सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए मजेदार हॉरर कहानियां। रात का समय है। तीन दोस्त आग के चारों ओर बैठे हैं। लपटें उनके चेहरों पर डरावनी छायाएं बना रही हैं। हवा में हल्की हल्की सरसराहट है, मानो कोई छुप कर देख रहा हो। एक दोस्त विक्रम गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज गंभीर और रहस्यमयी है। तुम लोग जानते हो, मैंने हमेशा इन भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझा था, लेकिन उस रात मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत थी। मैं एक संकरी उजाड़ सड़क पर अकेला चल रहा था। चारों ओर अंधेरा है। सड़क के किनारे घने पेड़ अजीब अजीब आकार बना रहे हैं। ठंडी हवा के झोंकों में सरसराहट है। हर कुछ कदमों पर सूखे पत्ते चरमराते हैं, मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। एक विशाल काला बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें जमीन पर फैलकर अजीब आकृतियां बना रही हैं। पेड़ के नीचे अंधेरा घना है, जैसे वहां रोशनी पहुंच ही नहीं सकती। मैं धीरे धीरे बरगद के पास पहुंचता हूं। तभी अचानक हवा थम जाती है। एक सन्नाटा छा जाता है। मेरे कानों में सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज गूंजती है। अजीब जगह है। यहां हवा भी रुक गई है। जैसे ही मैं पेड़ के पास से गुजरने लगता हूं, अचानक मेरी पीठ पर हल्का सा स्पर्श महसूस होता है। मैं झटके से पलटकर पीछे देखता हूं, पर पीछे कोई नहीं है। चारों ओर बस घना अंधेरा और ठंडी हवा बह रही है। शायद भ्रम होगा, पर ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने छुआ। मैं फिर चलने लगता हूं, लेकिन कुछ कदम चलते ही कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक अस्पष्ट भयावह आवाज जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इतनी भारी कि रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। रुक जा, सिगरेट है। मैं ठिठक जाता हूं। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। मैं चारों ओर देखता हूं, पर कोई नहीं। मैं वापस से आगे बढ़ने लगता हूं। तभी मुझे महसूस होता है कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। मेरी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। बरगद के नीचे एक धुंधली आकृति उभरती है, लंबी, पतली, झुकी हुई। चेहरा धुएं की तरह घुलता मिलता, आंखें काले गड्ढों जैसी, जिनमें दूर तक अंधेरा भरा हुआ था। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती है। एक सिगरेट देगा? मेरे माथे पर पसीना छलक आता है। मैं अपनी जेब टटोलता हूं। कांपते हाथों से एक सिगरेट निकालकर आगे बढ़ाता हूं। वो परछाई सिगारेट ले लेती है, लेकिन उसके जलाने का इंतजार नहीं करती। सिगरेट खुद ब खुद जल उठती है, बिना आग के। मेरी आंखें डर से फैल जाती हैं। उस परछाई के होंठ हिलते हैं, लेकिन सिगरेट का धुआं उसके मुंह से बाहर नहीं, अंदर खींचता चला जाता है, मानो वह धुएं से खुद को बना रहा हो। तभी मेरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर से कुछ खींचा जा रहा है। मेरी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है। मैं हिलने की कोशिश करता हूं, मगर मेरे पैर जमीन में जमे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? आकृति मुस्कुराती है, एक भयावह लाश जैसी मुस्कान। उसकी आवाज गूंजती है, अब तेरी बारी है, एक कश ले ले। मेरी आंखों में खौफ है। सिगरेट खुद ब खुद हवा में उठती है और मेरे होठों तक आती है। जैसे ही मैं धुआं अंदर खींचता हूं, मुझे घुटन महसूस होती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कानों में किसी की चीखें गूंजती हैं, बहुत सारी चीखें जो बरगद के अंदर से आ रही हैं। अचानक दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आती है। हवा में कंपन होता है।
आकृति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह गुस्से में विकृत हो जाती है। उसकी आंखें जल उठती हैं। वह चीखती है और देखते ही देखते धुएं में बदलने लगती है। मैं घुटनों के बल गिर पड़ता हूं। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। जैसे ही मैं होश में आता हूं, बरगद के नीचे सिर्फ राख बची होती है। सिगरेट अब भी वहीं जमीन पर पड़ी जल रही है, लेकिन वहां कोई नहीं है। विक्रम की कहानी खत्म हो चुकी है। बाकी दोनों दोस्त पसीने पसीने हो चुके हैं। आग की लपटें तेज हो जाती हैं और एक ठंडी हवा का झोंका अचानक फायर को हिला देता है। एक दोस्त डरते हुए, तू मजाक कर रहा है ना? विक्रम गंभीर स्वर में, अगर ये मजाक होता तो अब भी मेरी जेब में वही जली हुई सिगरेट क्यों है? विक्रम धीरे धीरे जेब में हाथ डालता है और जब बाहर निकालता है तो उसकी उंगलियों में वही जली हुई सिगरेट होती थी। अचानक सिगरेट से धुएं की जगह एक लंबी ठंडी फुसफुसाहट निकलती है। अब तेरी बारी है।